सभी प्रभु प्रेमी मित्रों को मेरा प्रणाम। उमा कहाँ हूँ अनुभव में अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं कि हे उमा सुनो, मैं अपने अनुभव के आधार पर यह बात कह रहा हूँ कि ये जो सृष्टि है वह स्वप्न की तरह है। सृष्टि स्वप्न की तरह है। इसी पर एक कहानी सुनाया करते थे ओशो अपने प्रवचनों में, सन्यासी चौंगदसे की। चौंगदसे की कहानी में एक सुबह जब वो सन्यासी सो के उठते हैं तो वो थोड़े परेशान से होते हैं। तो उनके शिष्य उनसे परेशानी का कारण पूछते हैं। तो बताते हैं कि रात उन्होंने एक स्वप्न देखा जिसमें वो तितली हो गए। तो भाई पूछा गया कि इसमें परेशानी की क्या बात है यदि तितली हो गए। तो उन्होंने बताया कि परेशानी इस बात की है कि सन्यासी ने स्वप्न देखा कि वो तितली हो गए। तो ऐसा भी हो सकता है कि तितली सो गई हो और उसने स्वप्न देखा हो तो उसके स्वप्न में वो सन्यासी बन गई हो। तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है, सन्यासी तितली बन जाए या तितली सन्यासी बन जाए? इससे फ़र्क ये पड़ता है कि यदि तितली सन्यासी बन गई है और जो सन्यासी का जो जीवन है वह केवल एक कैरेक्टर है, एक पात्र है जो कि उस तितली के स्वप्न का है, तो फिर इन्होंने अपने जीवन में जो भी कृत्य किए, जो भी साधना की, जो भी ईश्वर भक्ति की, उसकी क्या सार्थकता निकलनी है? क्योंकि ये चाहे जो कर लें वो हो तो रहा है उस तितली के स्वप्न के कैरेक्टर में, स्वप्न के पात्र में। इनके जीवन की क्या महत्ता रह गई? पहली बात। दूसरी बात ये कि जब इनके जीवन के कृत्यों की महत्ता ही नहीं है और ये किसी दूसरे के स्वप्न के पात्र हैं, तो जैसे ही वो तितली जागेगी तो इनका जीवन जिस भी स्थिति में है, जहाँ पर भी पहुँचा है, वहीं वो समाप्त हो जाएगा। भाई जैसे ही तितली का स्वप्न टूटा, क्योंकि ये तो स्वप्न के पात्र हैं ना, तो तितली का स्वप्न जैसे ही टूटा वहाँ इनका जीवन इनका समाप्त वहाँ पे। ये चाहे कितना भी महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हों, चाहे जो भी उस समय कर रहे हों। तो जीवन स्वप्न है का अर्थ ये आ जाता है कि यदि हम कितने भी अपने कार्यों को महत्ता देते हों या जीवन को गंभीरता से लेते हों, और जिस दिन ऐसा समय आ जाएगा कि जीवन समाप्त होना है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप कितने भी बड़े डॉक्टर हों, वकील हों, आपकी मीटिंग्स हों, आपका व्यापार हो, कुछ भी हो, एग्ज़ाम्स हों, चुनाव हो, इलेक्शन हो, कुछ भी हो, जिस दिन जीवन समाप्त होना होगा उस दिन ये बात महत्वपूर्ण नहीं रहेगी कि आपने कल की क्या तैयारी कर रखी है या आने वाले समय में आपने क्या तैयारी कर रखी है। जीवन समाप्त हो जाएगा। अब विचार करके देखिए, वास्तव में हो तो यही रहा है हमारे साथ, इंसान के साथ या जीव के साथ क्या हो रहा है। हमने कितनी भी बड़ी तैयारी कर ली हो, जिस दिन जीवन समाप्त हुआ स्थिति वही बन जाती है, एक स्वप्न की तरह। कि ऐसा लगता है कि हमने कितनी महत्ता दी एक घर बनाने के लिए, कितनी महत्ता दी किसी नौकरी को पाने के लिए, किसी बिज़नेस को खड़ा करने के लिए। कोई चुनाव है, किसी ने बहुत मेहनत कर ली उस चुनाव को जीतने के लिए, और ऐन समय के पहले उसको एक सीने में थोड़ा सा दर्द उठा, सांसें रुक गई उसकी। तो बात कहीं ना कहीं वही आती है कि हम सोचते भी हैं अपने जीवन में कि इतनी अचानक मृत्यु आ जाती है। तो फिर बात वहीं आ जाती है कि सच में जीवन कहीं एक स्वप्न की तरह तो नहीं है कि हमने जितनी इसको गंभीरता से लिया था, मृत्यु सारी गंभीरता ख़त्म कर देती है, उसकी समाप्त कर देती है। तो जीव को करना क्या चाहिए? तो बात घूम फिर के वहीं जो भगवान शिव कहते हैं कि उमा कहाँ हूँ अनुभव में अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ईश्वर हरि का भजन ही कुछ सार्थकता ला सकता है जीवन में, वरना तो हमारे जितने भी कृत्य हैं इतनी अचानक इतने ख़त्म हो सकते हैं वो, कि जैसे हम सुबह स्वप्न देख रहे हों या रात में स्वप्न देख रहे हों, कितनी भी हमारे स्वप्न में गंभीर मुद्दा चल रहा हो, गंभीर विषय चल रहा हो, बस हमारी नींद खुली और स्वप्न वहाँ समाप्त। उसी स्तर की हमारी जीवन की समस्याएं या जीवन हमारा, कि हमारा जीवन जिस दिन मृत्यु हमारी आई, हमारी सारी गंभीरताएं,
सारी प्लानिंग्स हमारी रखी की रखी रह जानी है। तो जीवन में यदि कुछ करने लायक है तो ईश्वर का भजन, ईश्वर की भक्ति। अब इसका अर्थ ये नहीं हम लगाएंगे कि जीवन को गंभीरता से नहीं लेना है, मतलब आलस्य में पड़े रहें, इसका तो ये अर्थ बिल्कुल भी नहीं निकलता। हाँ, लेकिन कोई अगर दुख के विषय हैं, कोई नकारात्मक पहलू है जीवन का, तो ज़रूर विचार करने वाली बात है कि क्या हमें उस दुख को इतनी गंभीरता से लेना चाहिए, या जीवन में कोई नकारात्मक पहलू है तो उसको इतनी गंभीरता से लेना चाहिए कि हम बिल्कुल इतने दुखी हो जाएं कि हम जीवन के अन्य पहलुओं को और दूसरे नज़रियों से जीवन को देखना बंद कर दें। ऐसा नहीं होना चाहिए। आलस्य भी नहीं करना है और इतनी गंभीरता से सुख या दुख दोनों में भी नहीं डूब जाना है कि कई बार ज़्यादा सुख भी कष्ट का कारण बन जाता है और दुख तो कष्ट का कारण, कष्ट से ही दुख हो जाता है कई बार। तो भगवान शिव की वही बात कि ईश्वर की तरफ जब हम अपना ध्यान लगा के रखेंगे तो कुछ जीवन की सार्थकता बनाई जा सकती है। प्रणाम।